देवी यानी वे बैकुंठ में चली गई। उनका संयोग श्री विष्णु जी के साथ में था, वे बैकुंठ में चली गई। किंतु माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा था, उनको लक्ष्मी भी कहते हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। यानी माता लक्ष्मी के साथ उनकी बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा था या उनकी लक्ष्मी थे, उनका नाम लक्ष्मी था, उनकी भी उत्पत्ति हुई। तो माता लक्ष्मी जिस घर में चली जाए मनैया का अन्न धन का भंडार भर जाए, किंतु दरिद्रा जिस घर परिवार में चली जाए मनैया निर्धन कंगाल हो जाए, घर भर कमाता रहे, पैसा कुछ जोड़ घटाना कुछ आगे नहीं बढ़ पावे। तो फिर माता लक्ष्मी बैकुंठ में चली गई, किंतु दरिद्रा जो है विचरण करने लगी, कोई यहाँ जाती कभी वहां जाती कभी वहां जाती, कहीं उसको शांति नहीं मिलता। जब कहीं मंदिर देखती मूर्ति देखती आंख बंद कर लेती, कहीं उसको दर्शन न हो जाए। जब कभी घड़ी घंट बजता अपने कान बंद कर लेती, कहीं उसकी ध्वनि उसके भीतर न चली जाए। जब कोई धूप दीपक कपूर अगरबत्ती जलता अपने नाक बंद कर लेती, कहीं स्वयं उसके भीतर धूप दीपक कपूर अगरबत्ती गंध न चला जाए। इस प्रकार से अब क्या था, दरिद्रा का भी विवाह हो गया, एक महात्मा के साथ विवाह हो गया। फिर दोनों बेमेल थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते थे और दरिद्रा से दूर भागती थी। जब महात्मा जी पूजा पाठ की तैयारी करते तब वह दरिद्रा कुटी छोड़ करके बाहर चली जाती, और जब हवन होती आरती पूजा खत्म हो जाता तब कुटी में बाहर फिर कुटी में आकर प्रवेश करती। संयम ऐसा का होता है। धर्म की भावना सबके भीतर नहीं होती। जिस घर से आप घर में कोई बच्चा जन्मता है, बिटिया बिटवा या कोई बहू आती है, यानी बड़ी धर्मात्मा बड़ी पुण्यात्मा विचार रहता है। आप तमाम माताओं में से किसी को धर्म की भावना ज्यादा रहती है। दिया बत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, जल चढ़ाना, मंदिर में दर्शन करना, कोई कथा प्रवचन सुनने जाना, उनका धर्म की भावना, इनके धर्म की भावना रहती है। अब कुछ ऐसे भी हो खाली तर्क भी तर्क आता, कैलिस का होला, जल चढ़ेलिस का होला, गोड़ गलिस का होला, पूजा पाठ के निकला भूकलिस का होला, तर्क वितर्क आता, उनका धर्म नहीं होता। तमाम तर्क वितर्क टीका टिप्पणी उत्पन्न होता है। इस तरीके से जिसके अंदर धर्म की भावना होती है उनके मन में पूजा पाठ के प्रति प्रेम रहता है, और जिसके बाद धर्म की भावना नहीं रहती है, तमाम टीका टिप्पणी आता है। उसी प्रकार से वो दरिद्रा उसको पूजा पाठ से उसका मन नहीं लगता, दूर भागती, खाली दूर भागती, उसको अच्छा नहीं लगता। आप क्या था एक बच्चा दरिद्रा को लगा कि हमारे महात्मा हमको छोड़ने दे, हमको क्या करना चाहिए। एक बच्चा यानी दरिद्रा ने जाकर के माता जी का घोर आराधना किया सुमेरु पर्वत पर। ऐसा श्रीमद देवी भागवत कथा में वर्णित है। सुमेरु पर्वत पर जाकर के दरिद्रा ने माता जी का घोर आराधना विनती प्रार्थना किया। सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत था जहां महिषासुर ने तपस्या किया था। महिषासुर परमपिता ब्रह्मा की तपस्या किया था, और जो तपस्या से प्रसन्न हो गए, परमपिता ब्रह्मा ने कहा था मैं तेरी भक्ति पसंद, तुम मुझसे मांग ले। ये उसी सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या जब किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट होगा महिषासुर कहा तुमसे कुछ मांग ले। बारंबार कहा परमपिता ब्रह्मा ने तुमसे कुछ मांग ले, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं। तब जाकर महिषासुर पहले वचन है, पहले मुझे आप वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगा पहले मुझे वचन दीजिए, तब जाकर के मैं आपसे अपना वर मांगूंगा। उन्होंने कहा चलो चलो तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप क्या था, महिषासुर ने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मेरा नाम मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। परमपिता ब्रह्मा ने कहा इस संसार में जो कोई भी आया कोई अमर नहीं है, हर किसी को जाना है, कुछ कारण मांग लो। बारंबार समझाया कुछ कारण मांग लो। कैसे कहा जाता है आपको, हर कोई मतलब हर किसी का जब मृत्यु होता है कुछ कारण होता है, कि सर्दी हो गई, कोई बुखार हो गई, उल्टी दस्त हो गई, कोई नैका बीमारी पकड़ ले, कि ठेस लग गई, कि पेड़े पड़ गए, कुछ कोई बीमारी कुछ कारण होता है। अकारण किसी का जन्म होता है और न कारण किसी की मृत्यु होती है। उसी प्रकार से परमपिता ने कहा तो कुछ मांग ले, किंतु कुछ कारण मांग ले। इस संसार में कोई अमर नहीं, केवल नाम अमर है, तो कुछ कारण मांग ले। तब जाकर के बड़ा नीति नियम समझाने के बाद में महिषासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, क्योंकि नारी को अबला जानता था कि मैं इतना वीर पराक्रमी, मेरे सामने एक नारी शस्त्र क्या उठाएगी, मैं तो वैसे कुचल के फेंक दूंगा। महिषासुर ने मांगा परमपिता यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे मृत्यु का वर देना चाहते हैं, मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, यही मुझे आप वर दीजिए। परमपिता ने तथास्तु कहा, तत्काल अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता होली कोई नहीं टाल सकता, हर किसी को तो जाना कोई कोई कारण से। उसको क्या पता था कि मेरा वध करने के लिए जगदम्बा भगवती दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाएंगी। अब क्या था, वरदान को पाकर के महिषासुर अत्याचारी दुराचारी हो गया, तीनों त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। धर्म की रक्षा के कारण
तमाम देवतागण जगदम्बा के शरण में गए, आराधना विनती प्रार्थना किया। जगदम्बा ने देवी दुर्गा का स्वरूप धारण किया। भगवती जगदम्बा 10 भुजा से यानी सिंह पर सवार होकर उसका वध कर दिया। वही पर धर्म की रक्षा हुई। एक पश्चात ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है संसार में कोई नाम अमर है। अभी आप जो कृति करके जाएंगे वही आपका नाम अमर रहेगा। अपने बच्चों के लिए घर द्वार बनवा दीजिए, खेती बाड़ी खरीद दीजिए, रोजी रोजगार दे दीजिए, कुछ अच्छा शिक्षा दे, संस्कार दे दीजिए। हमारा देखा गया समाज में भ्रमण करके मनैया अपने लड़कन बाने के घर द्वार बनवा दे, खेती बाड़ी लिखवा दे, जमीन जायदाद दे दे, या फिर यानी नौकरी चाकरी दिला दे। किंतु देखा जाता है कि मनैया जो प्रकार से विरासत में धन माया देता है, वही प्रकार से भूत बेहर जादू टोना भी उसको पकड़ा देता है। विरासत जिस प्रकार से आपके घर परिवार में कोई दादी नानी अय्या कोई द्रव्य लाई थी और द्रव्य पर भूत चल करके आ गया, यानी दादी नानी अय्या भी नहीं है, द्रव्यो नहीं है, लेकिन बतिया याद है कि कोनो अय्या रहलीन, मतलब वहां से कुछ द्रव्य ला लेनी, सिक्का ला लेनी, कुछ पैसा ला लेनी, ऊपर भूत चल के आयल बा। उसी भूत को आपके दादा बाबा ने जराया, उसी भूत को जराते मराते आपके बच्चा देख रहा है। उन्होंने जराया, बाप दादा ने जराया, नहीं खत्म हुआ, आपने जराया, नहीं खत्म हुआ, आपका लड़का देख रहा है, वो जराएगा, वो खत्म नहीं होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा। ये अंधविश्वास या अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाएगा। इसलिए मेरा ध्यान बनता है आप धन दौलत खेती बाड़ी शिक्षा संस्कार सबको प्रदान करते समझ में आता है, लेकिन विरासत के रूप में भूत बिहार नहीं दीजिए ताकि आपको लड़के भूत बिहार में से परेशान रहे। वहां तो देखा जाता है कि घर में अगर कोई सोखा को रहता, तमाम हमारे पास भगत आते हैं, केवल हमारे बाबा सोखा रहा है, दादा सोखा रहा है, उनको देवघर चढ़ी रहा है, बहरिया रहा है, वो कुल परेशान कर तबाह कर देते हैं। ये तरीके से वो तो मर गए, चले गए, आज उनके बाल गोपाल परेशान है, चौड़ी पिंडी देवी देवता भगवती के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं कीजिए। यानी अपने बच्चों को बाल गोपाल को ब्रह्म ज्ञानता से परे जीवन दीजिए, अभय दान दीजिए, कहीं कुछ नहीं। जो धरती पर भेजले बा वो मारी, वो बचे वो करी, जो दुखवा देता वो सुखवा दे, जो भेजले बा वो मारी, दूसरा क्या है कि तीसरे का हिम्मत कहाँ, किसी को मार दे कोई बचा देगा। इसलिए आप भी ऐसा विश्वास, ऐसा मेरे द्वारा बताया जाता है क्या ब्रह्म अज्ञानता से परे हो जाइए, अंधविश्वास से परे हो जाइए। अंधविश्वास की भक्ति नहीं, माता जी की भक्ति कीजिए। माता जी तो हर जगह ही है, घर घर में करकट में आकाश में, जहां विश्वास करें, जहां आप मानते हैं, जहां विश्वास करें वही माता जी। यानी आप जिस किसी को मानते हैं हर जगह विराजमान है, आप पहले विश्वास रखें। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप विरासत के रूप में अपने बच्चों को ब्रह्म अज्ञानता अंधविश्वास न बांटे। विरासत के रूप में आप कुछ प्रदान करें, शिक्षा प्रदान, संस्कार प्रदान करें। पुनः हमारे समाज में देखा गया मानिए धन दौलत कमा लेना आसान है, लेकर बालने के रोजी रोजगार प्रदान कर देना, नौकरी चाकरी प्रदान करना आसान है, किंतु शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि प्रदान करना बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन है। आज देखा जाए कौन कौन घर परिवार में जरूर कुमति की बुद्धि है, जिसका परिवार बड़ा ठीक ठाक चलता है, पड़ोसी का नजर लगता है आवेदा तुरंत दुल्हनिया कितना आवेदा तब तुमको पता चली, मन पहले से धीरते हैं आवेदा तब पता चली। सही में जब आ गए 1 मिनट आ गए, अगर ठीक ठाक है अच्छा पहल की, जब दूसरा का आवेदा जरूर कौन कुमति को बुद्धि वाली आ जाएगी, पूरा खलमंडल हो जाएगा, तनिका वन में उल्टा पलटी हो जाएगी। यो जगदम्बा की कृपा है, जगदम्बा का देन है। अगर आप भक्ति भाव रहेंगे, भक्ति भाव मन रहेगा, अच्छा कर्म किए रहेंगे, तो जो बहू आएगी, जो बच्चा जन्मेगा वो अच्छा रहेगा, सद्बुद्धि वाला रहेगा। इसलिए माता जी सद्बुद्धि मांगिए, माता जी कुछ नहीं मांगिए, धन दौलत न मांगिए, रुपया पैसा न मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए, विद्या मांग लीजिए, बुद्धि मांग लीजिए। हे माता, हे जगदम्बा, हमारे घर परिवार में बुद्धि दीजिए। जितना आपको दे रहा था हमको दे दिया, हमारे भाग कर में जितना था आपने दे दिया, क्योंकि खाए फल से भर के बुद्धि दे दीजिए, और कुछ नहीं दीजिए, और कुछ नहीं मांगिए। और घर बाद वो कहते उनको जरूरत तो मिल जाएगा, ऐसा का। तो जगदम्बा से बुद्धि मांगिए, विद्या मांगिए, आपके बच्चे पढ़ने लिखने में आगे जाएं, दारू शराब से परे हो जाएं, अवगुण से परे हो जाएं, ऐसा का। ऐसा मेरे भक्तों मार्गदर्शन किया जी की समझ में आ जाता, समझाता। बोलना मेरा कार्य, समझाना मेरा कार्य, न मानना मानना आप भक्त की मर्जी। आज ये जगदम्बा का संदेश है। जगदम्बा ने मेरे भाई को नौकरी प्रदान किया, आज जन जन सुन मेरा समझाया बताया जाता, मार्गदर्शन किया जाता। क्या जानते क्या मानते आप, आपकी मर्जी। ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, यानी ये तो भगत का भाव। जिस प्रकार से अभी हाल ही में हमको लगा था मंगलवार की भक्ति में गई थी, यानी से एक मेरा मतलब आगमन हो जाए, इतना जल्दी आगमन नहीं होता। आपको जानकारी होगा कि मतलब दरबार में कार्यक्रम का तैयारी चल रहा है, चेतना और तैयारी 22 तारीख को कल यात्रा है। मेरे इस बीच में कहीं नहीं आ जाता, लेकिन भक्ति ने इतना आग्रह किया, इतना निवेदन किया, मेरा ध्यान पहले भैया से निवेदन किया, आज दरबार के आचार्य से निवेदन किया, माता जी का आगमन हो जा। इसके बाद भैया का नहीं कहीं आगमन नहीं होगा। भक्ति ने मुझसे डायरेक्ट भक्ति से पूछा क्या, बल्कि माता जी आपका आगमन हो जाए। हमको नवरत्न भंडारा बाद में 31 तारीख भंडारे बाद में पीछे आगमन और ध्यान बन गया। ये तरीके से मतलब भैया जी को आचार्य जी को बताया करके दे दीजिए। सही में अगर भाव भक्ति, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब कौन लालच को स्वार्थ ने कहा गया,
स्वयं ये जगदम्बा की कृपा अगर हमारे शरीर के माध्यम से हमारे बाती विचारने से कल्याण हो जाता, अगर कोई सदबुद्धि आ जा रहा है, घर परिवार बस जा रहा है, उसका कल्याण है। ये मेरा मानव शरीर किसी कार्य में आ जा रहा है, तो मेरा खुद का सौभाग्य होगा। इसी उद्देश्य को लेकर मेरा समझाया बताया जाता है। अब आने वाले तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, लेकिन सबके दुखों का टाइम है, जान लीजिए। आप अगर पुरानिया हो गए हैं, ये कठोर सच्चाई है, आप दौड़ेंगे नहीं, आप भक्ति मांगिए, माता संतोष मांगिए ना। कम दौड़े लगी, बोझा उठाते रही, दौड़ते रही है, न चल पाते हो चल पाते। अपनी उम्र के अनुसार से, समय के अनुसार से, जैसे आज हम लोग भी, हमारे द्वारा 50 किलोमीटर पैदल जाया जाता था, मैंने 50 किलोमीटर दिन में पैदल जाया जाता था, अब नहीं जा पाया जाता। आज के 40 साल के पहले कुछ और था, आज समय कुछ और बदल गया। उस प्रकार से आप भी इसका ध्यान दें, आप उतना मांगिए जितना जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा नहीं मांगिए, ज्यादा लालच न रखिए। यदि आपको कोई बीमारी होगा, दुख बीमारी होगा, उसका समय होगा। आपको सर्दी बुखार होता है या फिर कौन दिक्कत होता है, फोड़ा फुंसी होता है, उसका समय होता है, नहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसका जब तक पकता फूटता नहीं है तब तक उसका पूरा नहीं होता, पूरा कोर्स पूरा करता है। किसी को टीबी हो गया, किसी को दमा हो गया, किसी को कुछ हो गया, उसका एक कोर्स होता है। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं करेगा तब तक वो जाएगा नहीं। वैसा आपका दुखवा जो है उसका कुछ कोर्स होगा, कुछ कोनो दुखवा बीमारियां हो, कुछ कोर्स होगा। जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं। आप चमत्कार के चक्कर में नहीं रहिए, चमत्कार के चक्कर में कैसी कह दो, ये अलग की बात है। इतना चमत्कार में तो भटकते हैं, मन अंधविश्वास भी खाली भटकता है। अब चमत्कार माता जी सबको चमत्कार करते हैं, अलग की बात है। माता जी चमत्कार करते अलग की बात है, किंतु आप अपने मन में अंधविश्वास नहीं पालिए। यहाँ से आपको प्रसाद दिया जाएगा, अच्छा माना जाएगा, आप भगत जन स्वयं का विश्वास रखे, भरोसा रखे, माता जी की मर्जी, जगदम्बा की मर्जी, ऐसा विश्वास रखे। यह विश्वास भक्ति नहीं बताई जाती। तो कहने का तात्पर्य ठीक उसी प्रकार से आप भगत जन इस विषय पर ध्यान दें। उसी प्रकार से दरिद्रा ने सुमेरु पर्वत में जाकर के जगदम्बा की घोर आराधना विनती प्रार्थना किया। इतना विनती प्रार्थना किया कि सिंहासन डगमगा गया। कहा जाता है जब मृत्यु लोक में जब देवताओं की कोई भक्ति करता है, देवताओं का सिंहासन डगमगा जाता है। जगदम्बा ने देखा कौन ऐसा मेरा भगत जो मेरी भक्ति में लगा है, जिस कारण मेरा आसन डगमगा रहा है। जगदम्बा को दरिद्रा है, दरिद्रा मेरी भक्ति क्यों कर रही है। जगदम्बा एक सवार घोड़े के रथ पर सवार होकर के दरिद्रा की समझ प्रकट होता था। मैं तेरी भक्ति से प्रथम तो कुछ मांग ले। जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, किंतु नहीं मांगा। जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, सही में आप भी कुछ नहीं मांगे। कब वो सपना में आपके गुरु का या फिर आपके माता पिता का आकर के देवी देवता का साक्षात्कार हो जाए, कुछ कहो तुम मांग ले, कुछ न मांगे। मांगना हो तो भक्ति मांग लीजिए, माता जी हमके भक्ति दे दें, हमको संतोष दे दें, विश्वास दे दें, हमें धैर्य दे दें, ताकि आपको दिया लगे धन रहे, कब हम पिछली तरफ को भटकम ना ये तरीके से। उसी प्रकार से जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, किंतु दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। उन्हें जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान रह जाए, मैं तो 1116 लोग की सिंहासन को छोड़ करके आई हूं, तो मुझसे कुछ मांग ले। तब जाकर के दरिद्रा का माता मैं क्या मांगू, आप तो बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देती हैं। जब कोई बच्चा मृत्यु लोक में आता है, जो जन्म लेता है, उसको आहार आप प्रदान कर देती हैं। ये आपकी माया है, आपकी रचना है, मैं आपसे क्या मांगू। पुनः जगदम्बा ने कहा फिर सम्मान रह जाए, मेरा सम्मान रह जाए, कुछ मांग ले। तब जाकर के दरिद्रा ने कहा माता इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान होता है। जिस प्रकार से कुछ जीव जल में जन्मते हैं, जल में उनका घर द्वार होता है, कीट पतंगे वनस्पति या शाकाहार या मांसाहार ग्रहण करते हैं, जलों में जन्म होता है, घर द्वार ज्वलो रहता है, उसी में पलते बड़े होते हैं, उसी में मुकांत हो जाता है कि जलवा उनका घर द्वार है। बोले दरिद्रा ने कहा माता कुछ जीव घोंसला बनाकर रहते हैं, उड़ते हैं, घोंसला बना करके रहते हैं, घोंसला उनका घर द्वार होता है, शाकाहार या मांसाहार ग्रहण करते हैं, वो उनका आहार होता है। बोले दरिद्रा ने कहा माता कुछ जीव होते हैं जो कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, मांसाहार या शाकाहार ग्रहण करते हैं, उनका घर द्वार होता है। यानी जो भी मृत्यु लोक में आता है उसको रहने और खाने का आप स्थान देती हैं। मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता है मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी, आप मुझे यही बता दीजिए माता मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी, बाकी शेष का मैं स्वयं कर लूंगी। आज क्या था जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया, जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया, सौंदर्यद्रा मैं तुझे स्थान बता रही हूँ कहाँ कहाँ तुम्हारा निवास होगा। तब जाके जगदम्बा ने कहा सौंदर्यद्रा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घंट न बजा हो, कभी आरती पूजन न हुआ हो, यानी कभी संग्राम न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा, तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना। दरिद्रा क्या खा जाती है, अंश बरकत खा जाए, जिसे आप सोचते हैं सोचिए ना कार पूरा रहे बोला, घर में अंश बरकत ना ही है, बच्चा हम लोग जो लोग कमाते हैं लेकिन अंश बरकत ना ही है।
खेती बाड़ी में होता है, कितना लोग होता है नाप करके चावल दाल सीधा पिसान रखते हैं, कम हो जाता है, खाना बनाते हैं कम हो जाता है, या फिर अच्छा नहीं बनता है, ऐसा टाइप को जब दरिद्र घर में वास हो जाता है, इधर कैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती दरिद्र घर में निवास हो जाता है। तो वही जब अम्मा ने कहा जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी पूजा पाठ न हुआ हो, कभी घड़ी घंट न बजा हो, कभी आरती न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम उसको खा जाना, ग्रहण कर जाना, तो दरिद्र अंश बरकत खा जाती है। आज यही कारण है जब भगत दरबार से लगता है तो दरबार से लगने के बाद में घर में कलश ले आता है, कलश जलाता, ज्योति जलाता है, घर में कलश स्थापित करके माता जी को ज्योत जलाता है। जिस घर में माता जी को ज्योत जलती है, घर में कलश स्थापित होता है पचवारी माता जी का, वो दुख दरिद्र दूर भाग जाती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आता है, मन यह आगे बढ़ता है। ये कहते बच्चा यही कारण भगतों आरती पूजन करता है घर में, ताकि नकारात्मक ऊर्जा या दरिद्र से मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चा पुनः जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में बड़ों का सम्मान न हो, जिस घर परिवार में कुमति की बुद्धि हो, उसमें तुम्हारा निवास होगा। आज दरबार से लगने के बाद में आपको बताया जाता है अपने परिवार में बच्चों को प्रेरणा दें कि बड़ों का चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। जब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं घर परिवार में प्रेम पनपता है, यानी कुमति की बुद्धि दूर भागता है, सद्बुद्धि आता है। अपने घर परिवार में सद्बुद्धि बांटे, बच्चों को सद्बुद्धि बांटे, ताकि जो आपके घर में सद्बुद्धि रहेगा, जहाँ कुमति रहेगा वहां से लक्ष्मी दूर भाग जाएगी। जिस घर से आप कोई रिश्तेदार हैं, रोज लड़ाई झगड़ा करते हो, आप वहां जाना पसंद नहीं करें, कहा जाओ करके हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा, ये प्रकार से उसी प्रकार से लक्ष्मी घर से दूर भागती, क्या करके रहे वो तो हमेशा लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा करता है, इसलिए लक्ष्मी दूर भागती है। इसलिए जगदम्बा ने कहा जिस घर में पारिवारिक कलाकलश हो, बड़ों को सम्मान न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा, तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना। पुनः जगदम्बा ने कहा जिस घर में दारू शराब का सेवन न होता, जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, मारपीट लड़ाई झगड़ा हमेशा होता हो, उस घर में तुम निवास करना, तुम जो मिले तुम ग्रहण करना। आपकी विशेष बात बता दिया जाए, पचवाई माता जी का सबसे बड़ा पूजा अवगुण का चढ़ावा। यदि आपकी कोई बुराई है, आप दारू शराब गांजा भांग पीते हैं या फिर गाली गुप्ता देते हैं, किसी के लिए किसी के मन में उल्टा सीधा आता है, आपकी बुराई है, अवगुण है, वही माता जी का चढ़ावा है। यदि आप कोई बुराई है, कोई अवगुण को चढ़ा दीजिए और बाकी आप अच्छे पूरे जीवन व्यतीत कीजिए। आज तमाम भगतजन ये दरबार से लगे अपनी नशा को, बुराई को चढ़ा करके आज घर परिवार सुख समृद्धि पा रहे हैं। घर परिवार जो कुमति की बुद्धि था आज अच्छा से कर खा रहे हैं। यदि आपकी कोई बुराई कोई अवगुण उसको छोड़ दीजिए, ताकि आप घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और दया कृपा होगा, भक्त का कल्याण होगा। तो वही जगदम्बा ने कहा जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना। पुनः जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में गाय की पूजा न हो, तुलसी न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा, तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना। सही में अगर आप पचपड़ा दरबार से लगते, कोई भगत पचपड़ा दरबार से लगते हैं तो कच्चा बचा के प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उनका मर्जी, खान पान कर मर्जी। लेकिन दारू शराब के लिए दारू शराब का परित्याग कर दे, जो ने भक्त समझ में आ जाता है, जो ने भक्ति के मन बुद्धि में यानी बस समझ में आ जाता है, तो पैसा कमाता अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, अपने परिवार पर खर्च करता है, सद्बुद्धि आता है, भगत परिवार आगे बढ़ता है। जिसको नहीं समझ में आता वो अबू जानो कर काम जाना, ये तरीके से उसको मिला करके इसी प्रकार से जगदम्बा ने पुनः जोर से टास्क किया कि दरिद्र मुझसे कुछ और मांग ले, मैं तुझसे और प्रसन्न हूं। तब जाकर के स्वयं नहीं दरिद्र ने कहा माता आपसे क्या मांगू, मेरा नाम ही दरिद्रा है। दरिद्रा ने मृत्युलोक को देखा, दरिद्रा को दया आ गया, मेरा नाम ही दरिद्रा है। मैं जिस घर परिवार में चली जाऊं मनिया निर्धन कंगाल हो जा, थैले थैले मुकाम मोहताज हो जा, कुछ कर ही नहीं पावे। जो घर में ऐसा बरकत नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए दरिद्रा जगदम्बा का माता अगर आप मुझे कुछ और देना चाहती हैं तो आप यही बता दीजिए, मैं जिस घर में निवास करूंगी उस घर से दूर कैसे भागूंगी, बाकी संस्कार मैं स्वयं कर लूंगी। जगदम्बा ने तुमने जोर से टास्क किया कि तुमने जन कल्याण मांगा। जगदम्बा ने कहा जिस घर में मेरी जय माता दी नाम की भक्ति होगी, जिस घर में लोग कलश रख करके मेरी पूजा उपासना करते होंगे, जिस घर में जो घर परिवार दारू शराब से परे होगा, जो घर परिवार सद्बुद्धि होगा, उसमें तुम निवास करना। क्योंकि जिस घर में यानी दारू शराब का सेवन होता हो, जिस घर परिवार में यानी कुमति की बुद्धि होता हो, इस तरह से जगदम्बा ने बताया। पुनः जगदम्बा ने जोर से टास्क किया कि दरिद्र मुझसे कुछ और मांग ले। आप क्या था, दरिद्र ने कहा माता आप ज्यादा कुछ नहीं दीजिए, इतने बता दीजिए कि जौने घर में मेरा निवास होगा उस घर से मैं कैसे दूर भागूंगी। जगदम्बा ने कहा सुन दरिद्रा, जिस घर में मेरी भक्ति होगी, भगत मेरी भक्ति में लगे होंगे, जय माता दी का नाम स्मरण करते होंगे, जो घर परिवार दारू शराब से परे होगा, यानी उस घर से तुम दूर रहना,
और बाकी जो इच्छा कर तुम करना। तब से दरिद्रा यहाँ वहाँ रहने लगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। यदि आपके घर में लक्ष्मी का वास है, 2 पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा खुश न होइए। जब लक्ष्मी आपके घर में है आपको पता नहीं चलेगा, और जब समय खराब हो जाएगा, कब लक्ष्मी कैसे निकल के चली गई पता नहीं चलेगा, कब दरिद्रा घर में आ गई कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए माता जी हमेशा आराधना कीजिए, हे माता हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, सब बुद्धि रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप भगत जन, यदि आप चाहते कि आप घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सोचा हुआ कार्य पूरा हो, आप घर में शिक्षा और संस्कार हो, सद्बुद्धि हो, आप पचौड़ा दरबार से लग जाइए, पचौड़ी माता दरबार से लग जाए, पचौड़ा दरबार से जुड़ जाए, जय माता दी का नाम लें, पचौड़ा दरबार में लग करके, यानी अगर आप कोई दुख समस्या हो रविवार मंगलवार जाकर के दरबार में हाजिर लगाएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई भी रोग दोष है उसके लिए दरबार में तुला दान कराएं। अगर आपकी मनोकामना है तो मन्नत माने, मनोती माने, अब इस प्रकार सामूहिक मन्नत माना जाएगा, मनोती माना जाएगा। यदि आपकी कोई मनोकामना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए, मन्नत की पूर्ति हो जाए, ये आपको अच्छा कुछ दिया जाएगा, प्रसाद भी दिया जाएगा अभी। और सभी लोग जब मंत्र पढ़ा जाएगा, संकल्पित किया जाएगा, आप अपनी मनोकामना को, जो आपको मनोकामना होगा, जो मनोती होगा, उस मनोती को याद करके ये मन्नत मान लेंगे। जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तब दरबार में जाकर के चढ़ाइएगा। ऐसी पचौड़ी माता जी माया है। पचौड़ी माता पहले झोली भरती है, पहले भगत का कल्याण करती है, तब दरबार में बुलाती है। इसलिए आपकी जब कोई मनोकामना अगर पूरी हो जाती है तब दरबार में जाएं, हाजिर लगाएं। ऐसी पचौड़ी माता जी माया है, तो मन्नत माना जाएगा। अब संकल्पित होकर विद्या के बाद भगदार बनेंगे, आपका कल्याण होगा। कहने का तात्पर्य है आप जय माता दी का नाम लें, मन के भ्रम भटकाहट से मन को परे कर दें, अपने मन कर्म वचन से माता जी की भक्ति में लग जाए। ये भी चाहते हैं कि आप घर में सुख समृद्धि आ जाए, आप निरोग हो जाए, घर में सद्बुद्धि आ जाए, आप घर परिवार में माता लक्ष्मी का वास रहे, आप जय माता दी का नाम लीजिए, पचौड़ा दरबार से लग जाए, जुड़ जाएंगे। 22 मार्च को कलश यात्रा है, विशाल कलश यात्रा निकलता है, उस कलश यात्रा में सम्मिलित हो। 31 मार्च को दरबार में भंडारा, विशाल भंडारा है, उसी जो बताया गया 2003 का भंडारा, उसी को प्रतिवर्ष भंडारा किया जाता है। लगे आपको निमंत्रण कार्ड वितरित किया जाएगा, आप भी दरबार में लगे, पहुंचे, जुड़े, आप क्या कृपा होगा, कल्याण होगा। इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा, भक्तों के भक्ति भाव को देखकर बहुत अच्छा लगा, आप भक्तों के भक्ति भाव को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और ये भी देखने को मिला तमाम दुख है, आप भक्तों को तमाम दुख है, अनेकों प्रकार के दुख। अगर आपकी कोई भी दुख समस्या है, दुख समस्या सुना जाएगा और जैसा बताया जाता है उसका मानेंगे। यानी पचौड़ा माता दरबार ऐसा दरबार है, मेरे द्वारा, भैया जी द्वारा आप भक्तों की समस्या सुना जाता है। आपकी जो समस्या, आपको पूरा समस्या बताने का अधिकार है, समस्या सुना जाता है, अपनी समस्या को बताएंगे, जो जैसा बताया जाए दूसरी प्रकार से करेंगे, आप दया कृपा होगा, आपका कल्याण होगा और आपको सुख आ जाएगा। यहाँ से दरबार से रक्षा सूत्र बनाया जाता है, अच्छा का प्रसाद दिया जाता है, जगह आते में रक्षा बनाया जाता है। ये माता जी का वरदान है। अच्छा तो कुछ जन कल्याण के लिए माता जी ने वरदान दिया। अच्छा तो कुछ अपने आपके हाथ में अगर अच्छा बधा है, माता जी आपका रक्षा करेंगे, कोई भूत पिशाच आपके नजदीकी नहीं आएगा। इसी विश्वास से दरबार भगत से लगा है। अब जो आपको जो प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद को अगर आपको तर तबियत खराब दूध उसको खाएंगे, अपने घर पर बाल गोपाल को देंगे, उससे शिक्षा आएगा, सद्बुद्धि आएगा, यानी आपको कोई मनोकामना की पूर्ति हो सकेगा, आपका कल्याण हो सकेगा, ऐसा विश्वास है। इसी विश्वास से पचौड़ा दरबार चल रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप भगत जन दरबार से लग जाए, जुड़ जाए, मन के परम प्रकार से मन को परे कर दें, आपको कृपा होगा, दया होगा, आपका कल्याण होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी आप भक्तों के बीच बहुत अच्छा लगा। एक पश्चात ये भक्तों का भाव, आप भक्तों का भाव यानी यहाँ तक खींच लिया। एक पश्चात इसी को महामाया की माया कहा जाता है। इसी प्रकार से आप दरबार से जुड़े रहे, लगे रहे। जब झील का लड़का अपने महतारी से नजदीकी रहता है, हमेशा महतारी उसका ध्यान देते हैं। आप भी अगर आप भी माता है, आपका छोटा सा लड़का कहीं में कहीं जाता है तो क्या होता है, जब तक अपने माता की नजर में, आपकी नजर में रहेगा, उसको चोट घाव नहीं लगेगा। और जब अपने मातारी की नजर से दूर हो जाएगा, चोट घाव तो लगवा करेगा। वैसे आप जगदम्बा, जगत की अम्बा जगदम्बा, जगत की जननी जगदम्बा है। अब जय माता दी का नाम लेकर उनके सहारे रहिए, आप बेसहारा न होइए, सहारे हो जाइए। आप भी बहुत बालक है, कितना पुरानिया है, लेकिन जगदम्बा के रहने वाले तो बच्चे ही हैं। आप भी उनके छत्र छाया में रहे, अपने जीवन को व्यतीत करें, आप क्या कृपा होगा, आपका कल्याण होगा, आप खुश होगा, आप खुशहाल हैं। ये बहुत अच्छा लगा, यानी आप भक्तों के भक्ति भाव बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से भाव भक्ति में लगे रहें, आप भगत दरबार से जुड़े लगे, ताकि आप दया कृपा हो। इस प्रकार से यहाँ के जो समस्त कार्यक्रम होते हैं यूट्यूब पे डाले जाते हैं। यहाँ जो भी अगर आप यहाँ के समस्त कार्यक्रमों को अवलोकन करना चाहते हैं तो माता सेवा दरबार के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। इसके तत्पश्चात दरबार के समस्त कार्यक्रम आप दर्शन कर सकते हैं। यानी रात्रि 8:05 पर लाइव टेलीकास्ट आरती होता है प्रत्येक मंगलवार को, रविवार को, 1 तारीख को। अब प्रत्येक नवरात्रि में 12:05 पर रात्रि में माता जी का आगमन होता है, यानी लाइव टेलीकास्ट आरती किया जाता है। अगर आप चाहते हैं
कि आप लाइव टेलीकास्ट आरती का दर्शन करें तो रात 8:05 पर प्रत्येक रविवार मंगलवार लाइव टेलीकास्ट का दर्शन करें, या जो भी कार्यक्रम आप अवलोकन करना चाहते हैं तो आप भगत जन स्वयं माता मावती सेवा दरबार के नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि ताकि आप भगत जन ये सभी कार्यक्रमों का अवलोकन कर सकें और दया कृपा का भागीदार हो सके। आप कल्याण रखें तो आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाए से भक्तों का कल्याण हो। आप जो भी रोग दोष लेकर के, जो भी दुख समस्या को लेकर के आप दरबार में आए हैं, वो रोगों दोष दुख समस्या से आपको मुक्ति मिले, आपकी मन की मनोकामना की पूर्ति हो, यानी आप जिस समस्या से दुखी परेशान है उस समस्या का समाधान हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इस अपनी वाणी की जय माता दी।